हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि है डैंड्रफ का सॉल्यूशन। डैंड्रफ को परमानेंटली कैसे मिटाएं, लाइक डैंड्रफ तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। यस, बिकॉज मैंने इस वीडियो में तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताई डैंड्रफ के लिए और डैंड्रफ की तुम्हारे पूरी साइंस जो तुम्हें बताई है, जिससे कि तुम सतर्क हो सको कि तुम्हें डैंड्रफ आखिर होता क्यों है, डैंड्रफ को मिटाना कैसे, और डैंड्रफ जो तुम्हारे स्कैल्प से हमेशा के लिए कैसे रिमूव हो सकता है। या डैंड्रफ जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो अक्सर लड़कों को होती रहती है, लड़कियों को भी होती रहती है, बट ये क्यों होती है, इसके कॉजेज भी होते हैं, सॉल्यूशन भी होते हैं, तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही एक चीज होती है डैंड्रफ के साथ, जो तुम्हारी हेयर्स में प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है डैंड्रफ से, तुम्हारे स्कैल्प में इस हद तक इचिंग होती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो बस रोज रोज इचिंग से तुम परेशान होते रहोगे, बस तुम्हारे स्कैल्प में उंगलियां ही चलाते रहोगे, यही काम रहता है डैंड्रफ के टाइम पे। और साथ ही होता ये है कि तुम्हें हेयर फॉल होने लगता है डैंड्रफ से, हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तुम्हें डैंड्रफ की वजह से। बट सबसे पहले इन सब चीजों से कि तुम्हें डैंड्रफ होता क्यों, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। कॉजेस क्या क्या है डैंड्रफ होने के, वो है ऑयली स्किन और इरिटेटेड स्किन। जिसकी ऑयली स्किन और इरिटेट रहती है स्किन, उसको डैंड्रफ होना नॉर्मल है, उसको डैंड्रफ होंगे। अब जो दूसरा कॉज है वो है स्कैल्प को अच्छे से क्लीन नहीं करना। अब अपने स्कैल्प को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करने से क्या होता है, तुम्हारे स्किन में जो सेल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं और तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैक्स बनने लगते हैं छोटे छोटे, जिनको डैंड्रफ बोला जाता है, जिनकी वजह से तुम्हें डैंड्रफ होता है। तो क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ तुम्हारे हेयर्स को तुम कॉम्बिंग नहीं करते हो टाइम टाइम पे, उसकी वजह से तुम्हें डैंड्रफ होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और अगला कॉज है जो कि है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज करना, केमिकल बेस वाले प्रोडक्ट्स को यूज करना। अब चलो, ये तो हो गए कॉजेज जो तुम्हें बता दिया मैंने, और ये जरूरी तुम्हारे लिए जानना। अगर तुमने इनको देखा तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो है तुम्हारा डैंड्रफ को मिटाना कैसे, वो परमानेंटली तुम्हारा डेली हेयर के रूटीन से ही होगा। तुम्हारा जो डैंड्रफ है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपने स्कैल्प को क्लीन करना है। जैसे मैंने बोला था, क्लीन करना बहुत जरूरी है, ऑयली एंड इची स्किन रहती है तो तुम्हें क्लीन क्या करना है, तुम्हें रोज नॉर्मल वाटर से वॉश करना है तुम्हारे हेयर्स को। अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो तुम्हें हेयर को वॉश करने के साथ साथ तुम्हें शैम्पू जो है 2 से 3 बार करना है। शैम्पू रोज नहीं करना है, 2 से 3 बार करना है। शैम्पू वीक में 1 आध बार भी नहीं करना है। अगर तुम्हें डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो तुम्हें 2 से 3 बार कम से कम बता रहा हूँ शैम्पू करना है तुम्हें वीक में। और डैंड्रफ की वजह से तुम्हें जो है स्कैल्प में शैम्पू अगर यूज करते हो तो स्कैल्प के अंदर अच्छे से मसाज करके करो। और शैम्पू का मैंने प्रॉपर तुम्हें तरीका बताया, जो कि आई बटन पे लिंक है, वो वीडियो प्लीज जाके देखना। इस वीडियो के बाद तुम्हें बहुत काम आएगा शैम्पू करने का सही तरीका, जिससे तुम्हें डैंड्रफ जो है वो नहीं होगा उस वीडियो को देखने के बाद। और शैम्पू तुम्हें वो यूज करने हैं जिनमें टी ट्री ऑयल हो और बिल्कुल केमिकल ना हो, केमिकल बहुत कम हो, जो कि तुम्हें शैम्पू यूज करना है। अब अगला सॉल्यूशन है, वीक में 2 से 3 बार तुम्हें कॉम्बिंग करनी है। तुम्हारे हेयर्स को कॉम्बिंग करना बहुत जरूरी है, वीक में 2 से 3 बार कर लो शैम्पू करने से पहले, जिससे कि तुम्हारे जो हेयर्स हैं वो उनमें से डैंड्रफ जो एक्स्ट्रा निकलता है, और साथ ही साथ तुम्हारे हेयर्स की जो जितनी भी गंदगी है वो कॉम्बिंग से निकलती है। बारीक कॉम्ब यूज करना। अब तुम्हें अगली चीज क्या करनी है, ऑयलिंग करनी है, वो भी टी ट्री ऑयल से। टी ट्री ऑयल तुम्हारे हेयर्स के लिए बहुत बेस्ट है, साथ ही साथ डैंड्रफ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो तुम्हें टी ट्री ऑयल का यूज करना है तुम्हें डैंड्रफ को मिटाने के लिए। और तुम्हें केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना है, लाइक बहुत ज्यादा तुम अगर हेयर वैक्स वगैरह स्प्रे वगैरह यूज करते हो तो अब भी बंद कर दो। केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज करना अब भी स्टॉप करो, तुम्हें डैंड्रफ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला सॉल्यूशन तुम्हारे लिए है कि तुम्हें स्ट्रेस बहुत कम लेना है, खुश रहो लाइफ में जितना हो सके। स्ट्रेस से तुम्हारे हेयर फॉल भी होता है, साथ ही साथ तुम्हें डैंड्रफ और सर दर्द होने जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो स्ट्रेस कम से कम लो। अभी मैंने तुम्हें कुछ सॉल्यूशन बताए हैं जिससे कि तुम डेली लाइफ में फॉलो कर सको, जो कि तुम्हें डैंड्रफ को परमानेंटली मिटाने में बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन तुम्हें उनके साथ साथ रेमेडीज भी यूज करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा डैंड्रफ जो है वो हो ही ना, डैंड्रफ जो है अभी के लिए वो मिट जाए, और जो मैंने डेली लाइफ का रूटीन बताया जिससे कि तुम्हें डैंड्रफ अगेन नहीं होगा। अब रेमेडी तुम्हें मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ, जो कि देखो कि सबसे पहले लेना तुम्हें नीम जो होता है, नीम की पत्तियां लो, उनको जो है एक पतीले में डालो। पतीले में डालने के बाद उसके अंदर पानी डालो, अच्छे से भर लो उसको। पानी डालने के बाद नीम की पत्तियां बहुत सारी होनी चाहिए, उसको उबालो। अब ये पानी तुमने उबाला है, उबालने के बाद ये थोड़ा कम होगा, क्वांटिटी कम होगी पानी की। पानी को उबालने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये पानी हरे रंग का दिखेगा, हरे रंग का या फिर येलो स्टोन में दिखेगा। तुम्हें इसको ठंडे होना देना, पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे छान लो और अपने हेयर को वॉश करो। वॉश तुम शैम्पू से
बाद में कर सकते हो। जैसे शैम्पू कर लिया उसके बाद तुम हेयर वॉश करो, उन्हें हेयर को रहने दो, जिससे कि तुम्हारे जो बैक्टीरियाज है हेयर में वो भी मिटेंगे और डैंड्रफ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और तुम्हें अगर स्कैल्प इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो इस पानी में तुम एक नींबू में निचोड़ सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत हेल्प होगी। और तुम्हें क्या करना है, पानी डालते वक्त क्या करना है, तुम्हें मसाज करनी है हेयर्स के अंदर और फिर जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। अब ये तो हो गया वाटर, साथ ही साथ तुम्हें एक हेयर मास्क भी यूज करना है जो वीक में 1 या 2 बार तुम यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हें करना है, योगर्ट लेना है, हाफ कप योगर्ट ले लो। योगर्ट मीन्स दही, दही के अंदर डाल दो 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ही अच्छा है तुम्हारे हेयर से डैंड्रफ को मिटाने के लिए। लेमन जूस 1 टेबलस्पून डाल दो और 1 टेबलस्पून ही हनी डाल दो उसके अंदर, हाफ कप योगर्ट के अंदर। अच्छे से मिक्स करो, उसको 10 से 15 मिनट अपने बालों में रहने दो। 15 से 20 मिनट आराम से रख सकते हो, 10 मिनट अगर तुम्हें जल्दी है तो रख सकते हो। फिर उसको अच्छे से रखने के बाद तुम बस उसको वॉश कर लो, और अगर तुम्हें शैम्पू करना तो शैम्पू कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो अगर तुम्हारे हेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छे से क्लीन करो बस उसको लगाने के बाद, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर तुम्हें जो है लेमन से एलर्जी नहीं है, लेमन से तुम्हें इरिटेशन नहीं होती है तुम्हारे स्कैल्प में, तुम क्या कर सकते हो, लेमन जूस लो। लेमन जूस के अंदर जो है कोई भी ऑयल, तुम्हारा फेवरेट ऑयल हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा कोकोनट या फिर टी ट्री या फिर ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल मिक्स कर लो। उसके बाद तुम अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मसाज करो, ऑयलिंग करते हो ना वैसे ही कर लो, बस उसमें लेमन होना चाहिए ऑयलिंग में। अच्छे से मसाज करने के बाद उसे कुछ देर रहने दो, रहने के बाद तुम वॉश कर सकते हो उसे, शैम्पू कर सकते हो उसके बाद। शैम्पू से पहले ही तुम सब चीज़ें जो मैंने रेमेडी बताई वो कर सकते हो, वाटर तुम्हें शैम्पू के बाद यूज़ करना है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था डैंड्रफ को मिटाने के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचो तो तुम डैंड्रफ को डेफिनेटली मिटा लोगे तुम्हारे हेयर से, तुम्हें डैंड्रफ का एक भी निशान नहीं मिलेगा तुम्हारे हेयर्स में। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ अगर तुम इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तुम्हारी डेली लाइफ के अंदर। तो अगर गाइस तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू गाइस।